तो जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पोस्ट करनी है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ इस डिफरेंस लगे और बाकी वीडियो में डिफरेंट हो तो समझ लें कि ये वाली वीडियो मैंने दोबारा रिकॉर्ड की है, क्योंकि उसकी जो लास्ट वाली वीडियो वो करप्ट हो गई थी मेरे कंप्यूटर खराब होने की वजह से। तो मैं ये री रिकॉर्ड करूँ, बाकी वीडियोज जो हैं वो बिल्कुल सीरीज में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने ये करना है कि सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। npm run सर्व, जैसे हमने लास्ट टाइम सेटअप किया था इसको। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अभी ये पोर्ट नंबर 3001 पे चला रहा हूँ। पहले वाला जो है वो मैंने डिफरेंट चलाया, वो शायद 3000 पे चलाया था। ठीक है, कंट्रोल होल्ड करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके ब्राउजर में इसको ओपन कर देगा। ये ब्राउजर में आ गए, यहाँ पे जूम इन करेंगे तो ये देखें, ये जो हमारा डाटा हमने पोस्ट के अंदर लिखा था वो यहाँ पे शो हो गया। अब हमने ये करना है कि इसमें डाटा पोस्ट करना है। पोस्ट करने के लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ सकती है, तो वेबसाइट बनाने से अच्छा है कि आप पोस्टमैन यूज करें। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप बता दिया था। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना, आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आना है न्यू पे, यहाँ पे फाइल पे आके न्यू क्लिक क्रिएट कर लेनी है और यहाँ पे HTTP को सिलेक्ट कर लेना, तो इस तरीके से आपको ये शो करेगा। अब ये जो हमारा URL यहाँ पे हमने दिया है, अगर आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करें। लोकल होस्ट एक ही होता है, 127.0.0.1 भी, ये भी सेम। ठीक है, इसके ऊपर गेट की रिक्वेस्ट करेंगे हमें, तो हमें यहाँ पे ये डाटा रिटर्न करा देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे ब्राउजर में शो उस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमने डाटा को पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है गेट की, इस पे क्लिक करें, इसको पोस्ट कर दें। अब यानी कि आप डाटा को पोस्ट कर सकते हैं। सेम लिंक है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे पहला आपने ये करना कि पहले आपने हेडर देना है। हेडर आपने देना है यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखना है application/json। हेडर के अंदर टाइप चेंज कर लेने, फिर आपने आना है बॉडी के ऊपर। बॉडी पे आपने यहाँ पे आके सिलेक्ट करना है XWW फॉर URL इनकोडेड। अगर आप वेबसाइट में डायरेक्ट फॉर्म यूज करें तब ये आपके साथ मसला नहीं करेगा, वहां तो आपने डायरेक्ट ही करना होता है इसको। ठीक है, तो आगे चल के हम इसी सेम API को Vue.js के अंदर यूज करेंगे, उसका कोर्स भी आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब हमें चाहिए तीन चीजें। एक हमें चाहिए यहाँ पे सबसे पहले टाइटल, ऑथर, ID की हमें जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहेगी। हमने वन यहाँ पास कर दिया, ठीक। टाइटल चाहिए और ऑथर, तो यहाँ पे आप लिख दें टाइटल। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे अमर, और यहाँ पे आके ऑथर ये मैं दे देता हूँ हमजा। ठीक है, अब इसको सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ID 2 आ गई और इसने यहाँ पे टाइटल भी लिख दिया और ऑथर भी लिख दिया हमजा। अब यहाँ पे आके अब दोबारा अगर गेट की रिक्वेस्ट करें इसके ऊपर तो ये देख सकते हैं कि टाइटल ऑथर पास हुआ हुआ, ID इसके बाद आ रही है। अच्छा, ये ID ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होती, यहाँ पे पहले लिखी, यहाँ पे नीचे तीसरे नंबर पे लिखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डाटा जो है वो पोस्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप इसमें वीडियोस और इमेजेस वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि किसी और सर्वर पे अपलोड करें, वहां से इमेज का URL लेके यहाँ पे पेस्ट करा लें। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें इमेज वाला कोई नहीं है क्योंकि जेसन फाइल के अंदर ये सपोर्ट नहीं करती। अगर आप जेसन सर्वर की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी आपको कोई तरीका नहीं दिया हुआ। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल URL ले लें, कहीं पे अपलोड कर लें, फिर उसको यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप जेसन सर्वर के अंदर पोस्ट करते हैं। आगे चल के फिर हम लिस्टिंग करेंगे और बाकी चीज़ें आपको समझ आएंगे। लेकिन ये वाली वीडियो जो है ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो वाला हो सकता है क्योंकि वन गो के फ्लो में मैंने वो कर दी थी पहले, तो अब हो सकता है ये थोड़ा डिफरेंस हो और यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह ये भी थोड़े डिफरेंस हो।